देश के प्रधानमंत्री को 73 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन किसान का बेटा नौजवान सेना में 4 साल की नौकरी करेगा। नमस्कार दोस्तों, आपने सुना होगा कि शीतकालीन सत्र के दौरान 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। बताया गया था कि यह कार्रवाई अनुशासनहीनता के चलते की गई। कब कार्रवाई होना भी चाहिए, क्योंकि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। लेकिन एक सवाल यह भी लाजमी है कि जब सदन की कार्रवाई के दौरान सदस्यों द्वारा भ्रष्टाचार को उजागर किया जाता है, उनके द्वारा गला फाड़ फाड़ कर सत्ताधारी पार्टी मतलब सरकार पर आरोप लगाया जाता है, तो सरकार और स्पीकर इस पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं? आखिर वे शांत क्यों हो जाते हैं? यदि लगाया गया आरोप फर्जी होता है तो कार्रवाई होनी चाहिए, और यदि सही है तो ईमानदारी का ढोंग पीटने वालों को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को बजट पर बोलने का मौका मिला। उन्होंने इसे खोखला बताते हुए ऐसा तर्क पे तर्क रखा कि सदन में सन्नाटा छा गया। संजय ने सवाल किया कि 73 वर्ष के नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार पीएम पद चाहिए, लेकिन किसान का बेटा उस नौजवान को सेना में केवल 4 साल की नौकरी आखिर क्यों दी जा रही है? विकसित भारत के खोखले बजट की सच्चाई हर वर्ग को आपने चोट पहुंचाने का काम किया। मान्यवर, आप कहते हैं आप दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। अरे ये तो सच्चाई बताइए कि ये 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था किसके लिए है? आपने चंद पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया। ये इस देश की सच्चाई है। आपने 16 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ किया। आपने 14 देश के प्रधानमंत्रियों ने जितना कर्जा लिया उससे दोगुना कर्जा अकेले आपकी सरकार ने लिया। आपने 150 लाख करोड़ रुपए कर्जा लेने का काम किया, देश को कर्ज में डुबाने का काम किया। बेरोजगारों को उम्मीद थी, 10 साल में आपने कहा था मान्यवर 20 करोड़ नौकरियां देंगे, 20 करोड़ नौकरियां आपने नहीं दी। फिर नौजवानों ने कहा नौकरी दो, नौकरी दो। फिर आपने कहा पकौड़ा तल लो, पकौड़ा तल लो। फिर आपने कहा पान की दुकान लगा लो, पान की दुकान लगा लो। फिर आपने कहा 4 साल की नौकरी कर लो, सेना में 4 साल की नौकरी। मैं मान्यवर आपके माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री से बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री को 73 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन किसान का बेटा नौजवान सेना में 4 साल की नौकरी करेगा। ये भेदभाव क्यों है? मैं पूछना चाहता हूं मान्यवर, आपके माध्यम से इस सरकार से जानना चाहता हूं, अगली योजना क्या आएगी आपकी? आप कह रहे हो इंटर्नशिप योजना, ट्रेनिंग योजना, 5,000 रुपए की ट्रेनिंग ले लो, 5,000 रुपए की ट्रेनिंग ले लो। मान्यवर, 5,000 रुपए की ट्रेनिंग 500 बड़ी कंपनियों में आप देंगे। मुझे भारत की 100 कंपनियां आप बता दीजिए जिसमें एक कंपनी में आप 4,000 ट्रेनी रख सकते हैं। एक कंपनी बता दीजिए जिसमें आप 4,000 प्रशिक्षु आप रख सकते हैं ट्रेनिंग के तौर पे। ये भी आपका आंकड़ा सिर्फ एक जुमला है, इसके अलावा कुछ नहीं है।